गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। देखिए, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म मीन्स होमोमॉर्फिज्म डिवाइड्स होमो और मॉर्फिक। होमो मीन्स लाइक और मॉर्फिक मीन्स फॉर्म। देखिए, मैथमेटिकली डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। लेट जी स्टार and G dash double star be a group, a function phi from G to G dash is homomorphism if and only if phi x star y equals to phi x double star phi y for all x y belongs to G। मीन्स ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। G एक ग्रुप है एंड जी डैश भी एक ग्रुप है, बट जी जो ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में एक ऑपरेशन है, जी डैश जो ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में डबल स्टार ये वाला ऑपरेशन है। अभी जो फंक्शन फाई है ये मैप कर रहा है जी टू जी डैश। इसको हम लोग कब बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म? अगर ये फाई एक्स डबल स्टार वाई इक्वल्स टू फाई एक्स डबल स्टार फाई वाई, अगर ये ऑपरेशन होल्ड करेगा देन इसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ये है इसका इंपॉर्टेंट मतलब, कब इसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। फाई एक्स स्टार वाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स डबल स्टार फाई ऑफ वाई, इसको ही हम लोग बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म, अगर ये वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए, इसको मैं कैसे आप लोग को अच्छे से समझने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये एक सेट है, ये एक सेट है। इसमें क्या क्या इसमें जी विथ रेस्पेक्ट टू स्टार के रेस्पेक्ट में ऑपरेशन है और ये जी डैश विथ रेस्पेक्ट टू डबल स्टार के रेस्पेक्ट में ऑपरेशन है। अगर फाई क्या है, मैपिंग फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। देखिए, एक्स क्या मैप करेगा, फाई ऑफ एक्स को, वाई किसको मैप करेगा, फाई ऑफ वाई को, और एक्स स्टार वाई किसको करेगा, फाई ऑफ एक्स स्टार वाई को। देखिए, यहाँ पर और एक एलिमेंट है फाई ऑफ एक्स डबल स्टार फाई ऑफ वाई, ये यहाँ पर रह रहा है। अगर ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे देन इसको हम लोग बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। फाई प्रिजर्व द ग्रुप ऑपरेशन। समझ में आया ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझाती हूँ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, आर स्टार इक्वल्स टू आर माइनस जीरो। आर स्टार कॉमा ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। मैपिंग है फाई आर स्टार टू आर स्टार। फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। देखिए, ये होमोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं हम लोग दिखाएंगे। देखिए, फर्स्ट इसको हम लोग वेल डिफाइंड शो करेंगे। फाई ऑफ एक्स वाई क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला क्या था, फाई ऑफ एक्स स्टार वाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एस डबल स्टार फाई ऑफ वाई, ये था। इसको हम लोग को शो करना है स्टूडेंट्स। देखिए, फाई ऑफ एक्स डॉट वाई, बिकॉज यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। फाई एक्स डॉट वाई क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्स डॉट वाई का मॉडुलस होगा, बिकॉज फाई ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मॉडुलस ऑफ वाई डॉट मॉडुलस ऑफ वाई। फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, फाई ऑफ एक्स, और इसके प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, फाई ऑफ वाई। देखिए, ये होमोमॉर्फिज्म को होल्ड किया कि नहीं। फाई ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई। देखिए, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देन एक्स और एक एग्जांपल टेकन करते हैं हम लोग। देखिए, फाई ऑफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर है। देखिए, इसको हम लोग को शो करना है, फाई ऑफ एक्स डॉट वाई क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस
एक्स डॉट वाई का होल स्क्वायर होगा। सो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर। सो अगर फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, फाइव ऑफ एक्स, और वाई स्क्वायर के प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, फाइव ऑफ वाई। दैट मीन्स फाइव इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये भी कंडीशन यहाँ पर होल्ड किया। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को दिखाती हूँ। सो देखिए फाइव आर प्लस के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और ऑपरेशन है फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। प्रीवियस एग्जाम्पल में डॉट था बट यहाँ पर स्टूडेंट प्लस ऑपरेशन है। सो देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी एलिमेंट, टू एलिमेंट आर के अंदर रहेगा। सो फाइव ऑफ क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पर प्लस ऑपरेशन दिया हुआ है। प्रीवियस एग्जाम्पल में मल्टीप्लीकेशन था, डॉट्स था। सो फाइव ऑफ ए प्लस बी क्या होगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स। सो ए स्क्वायर क्या होगा, फाइव ऑफ ए, बी स्क्वायर क्या होगा, फाइव ऑफ बी। बट देखिए ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स फाइव ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल्स टू फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ बी। दैट मीन्स फाइव इज नॉट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। स्टूडेंट आपको समझ में आया है। देन देख नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सो देखिए क्या है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी। सो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। सो देखिए लेट फाइव बी ए फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फाइव ऑफ ई इक्वल्स टू ई डैश। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट पहले आप लोग समझिए। सो देखिए जी एक्स मैप है, जी ये जी डैश है, फाइव यहाँ पर मैपिंग है। अगर जी ई यहाँ पर रहेगा तो इसके जो फाइव ऑफ ई क्या होगा, ई डैश होगा। इसका सेंस समझने की कोशिश कीजिए। सो देखिए फाइव कैरीज आइडेंटिटी ऑफ जी टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। सो देखिए मैं ई इक्वल्स टू ई इंटू ई लिख सकती हूँ बिकॉज आइडेंटिटी। सो देखिए बाय दिस दोनों साइड में फाइव ऑफ ई को शो करूंगी। सो यहाँ पर भी फाइव ऑफ लिया। सो ये क्या हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म के थ्रू फाइव ऑफ ई इंटू फाइव ऑफ ई। समझ में आया। बट फाइव ऑफ ई कहाँ पर रह रहा है स्टूडेंट, जी डैश में रह रहा है। सो देखिए फाइव ऑफ ई क्या होगा, ई डैश इक्वल्स टू फाइव ऑफ ई होगा। सो देखिए बट फाइव ऑफ ई क्या है स्टूडेंट, फाइव ऑफ ई की प्लेस में मैं लिख सकती हूँ फाइव ऑफ ई इंटू फाइव ऑफ ई यूजिंग वन। सो देखिए लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा दीजिए। सो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ दोनों साइड लगा दीजिए। बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, ई डैश इक्वल्स टू फाइव ऑफ ई। देन देखिए स्टूडेंट प्रॉपर्टी टू हम लोग को क्या बोल रहा है। सो देखिए फाइव ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स का होल इनवर्स। सो देखिए मीन्स यहाँ पर जो मैपिंग है फाइव फ्रॉम एक्स टू दिस। सो एक्स क्या है, जी में रह रहा है, एक्स इनवर्स भी जी में रह रहा है, बट फाइव ऑफ एक्स होल इनवर्स जी डैश में रह रहा है। समझ में आया। सो देखिए इसको भी मैं आपको शो करूंगी। सो देखिए शो करना है फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स इनवर्स हम लोग को शो करना है, मतलब एक्स और एक्स इनवर्स दोनों क्या है, सेम है। सो देखिए इन दोनों मुझे सेम है, एक्स और एक्स इनवर्स दोनों सेम है। सो फाइव एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स इनवर्स। सो देखिए पहले इन दोनों को मैं कंसिडर करती हूँ। सो फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स इनवर्स। सो अगर होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व करूंगी तो क्या होगा, फाइव एक्स इंटू एक्स इनवर्स। बट हम लोग जानते हैं एक्स इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। बाय प्रॉपर्टी वन फाइव ऑफ ई क्या है, ई डैश है। सो फाइव ऑफ ई के प्लेस में मैं ई डैश लिख सकती हूँ। सो इसको मैंने ले लिया इक्वेशन वन। सो अगेन मैं कंसिडर करूंगी फाइव ऑफ एक्स इनवर्स इंटू फाइव ऑफ एक्स। अगर मैं ये वाला कंसिडर करूंगी स्टूडेंट, सो फाइव ऑफ एक्स इनवर्स इंटू फाइव ऑफ एक्स। सो क्या हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म के थ्रू फाइव ऑफ एक्स इनवर्स इंटू एक्स। ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। बाय प्रॉपर्टी वन फाइव ऑफ ई क्या होता है, ई डैश होता है। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स इनवर्स इंटू फाइव ऑफ एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। दैट मीन्स फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स इनवर्स होता है। सो फाइव ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स इनवर्स। सो देखिए स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी टू था। देन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी थ्री के बारे में। सो प्रॉपर्टी थ्री क्या बोल रहा है।
फाई ऑफ एक्स टू द पावर एन, मतलब अभी हम प्रॉपर्टी 2 में इन्वर्स किए थे, बट यहाँ पे nth टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फाई ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा, फाई ऑफ एक्स का होल एन होगा। तो देखिए ये x क्या है, बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये इंटीजर है। तो देखिए इसको हम लोग दो केस के थ्रू समझेंगे। तो पहले केस में हम लोग पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लेंगे, और केस 2 में हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर के में प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो केस हम लोग स्टडी करेंगे, पहले पॉजिटिव नेचुरल नंबर देन नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो देखिए इसको मैं आप लोग को इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। सो देखिए x बिलोंग्स टू जेड प्लस एन इज ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर। सो देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग टेकन करते हैं n इक्वल्स टू 1। अगर मैंने लेफ्ट में लूँगी तो फाई ऑफ एक्स क्या होगा, राइट में भी पुट करूँगी, n के प्लेस में 1, n के प्लेस में 1, दोनों इक्वल हो जाएंगे, मीन्स ट्राइवियल हो जाएंगे। देन n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया। देन n इक्वल्स टू 2 के लिए टेकिंग करिए, देखिए यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 ले लीजिए। सो फाई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फाई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स होता है। तो देखिए इसको हम लोग को प्रूफ करना है, फाई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हम लोग को शो करना है, हम लोग को ये दिखाना है स्टूडेंट। देखिए फाई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं लेफ्ट को प्रूफ करूंगी जैसे हमारा राइट बनेगा। तो देखिए फाई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, फाई एक्स इंटू एक्स, बट ग्रुप होमोमोर्फिज्म क्या बोल रहा है, फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स, दैट मीन्स फाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो देखिए 1 के लिए ट्रू हो गया, 2 के लिए भी ये ट्रू हो गया। सो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के। सो देखिए इसको मैं k के लिए ट्रू करके दिखाऊंगी। सो फाई ऑफ एक्स टू द पावर k क्या होगा, फाई ऑफ एक्स टू द पावर k होगा। नॉर्मली सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, n के प्लेस में क्या कीजिएगा, k पुट कर दीजिएगा, क्योंकि इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं k के लिए भी ट्रू होगा। अभी हम लोग शो करेंगे ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। नॉर्मली क्या करेंगे, जहाँ पर n है उसके प्लेस में k प्लस 1 लिख लेंगे। सो देखिए अभी प्रूफ करते हैं, लेफ्ट राइट इक्वल हो रहा है कि नहीं। सो फाई ऑफ एक्स टू द पावर k प्लस क्या 1 क्या होगा, फाई एक्स टू द पावर k इंटू एक्स। सो बाय होमोमॉर्फिज्म ग्रुप प्रॉपर्टी, सो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स टू द पावर k इंटू फाई ऑफ एक्स। सो ये देखिए फाई ऑफ एक्स टू द पावर k क्या है, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, फाई ऑफ एक्स टू द पावर होल के, दैट मीन्स इसके प्लेस में मैं स्टूडेंट ये लिख सकती हूँ। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर फाई ऑफ एक्स टू द पावर के है और यहाँ पर 1 है। तो मैं लिख सकती हूँ फाई ऑफ एक्स टू द पावर के प्लस 1। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 1। समझ गए, दैट मीन्स ये और ये हम लोगों ने दिखाया। पॉजिटिव नेचुरल नंबर में ये कैसे होगा हम लोगों ने किया। दैट अभी n लेस देन 0 मीन्स अभी नेगेटिव के लिए कैसे होगा हम लोग ये दिखाएंगे। n लेस देन 0 n बिलोंग्स टू जेड माइनस n बिलोंग्स टू जेड प्लस, केस 1 में हम लोग पॉजिटिव के लिए दिखाए थे, अभी नेगेटिव के लिए दिखाएंगे। बाय प्रॉपर्टी 1 ई डेस इक्वल्स टू फाई ई हम लोग जानते हैं, और ई के प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट, जी टू द पावर एन, जी टू द पावर माइनस एन, बिकॉज ये इसका इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। सो ई डेस इक्वल्स टू क्या हो गया, फाई जी टू द पावर एन, जी टू द पावर माइनस एन। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी मैं राइट में लगाऊंगी तो क्या होगा स्टूडेंट, फाई ऑफ जी टू द पावर एन, फाई ऑफ जी टू द पावर माइनस एन। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, केस 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, फाई ऑफ जी को क्या लिख सकती हूँ, माइनस एन। सो अभी क्या करूँगी, मल्टीप्लाइंग बोथ दो साइड, फाइव जी टू द पावर एन। तो देखिए इसमें लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करूँगी, फाइव जी टू द पावर एन और फाइव जी टू द पावर एन। देखिए दोनों तरफ मैंने जब भी मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, यहाँ पर तो ई के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करने पर कोई सेम एलिमेंट होता है, बट ये और ये क्या हो गया स्टूडेंट, आइडेंटिटी हो गया। दैट मीन्स ओनली ये बच्चा। सो फाइव जी ऑफ एन क्या हो गया, फाइव जी टू द पावर एन। आपको समझ में आया प्रॉपर्टी 3। देन देखिए लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4 क्या है स्टूडेंट। सो देखिए इफ order of g is finite then phi of g order of phi of g divides order of g। that means ये मैपिंग हो रहा है g to phi of g। समझ गए, लेट ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू n, लेट ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू n, हम लोग को शो करना है ऑर्डर ऑफ phi of g डिवाइड n।
समझ गए? सो देखिए इसको हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले ऑर्डर ऑफ जी अगर एम होगा तो जी टू द पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा। अगर ये होगा देन एम क्या डिवाइड करेगा एन से। बाय दिस हम लोग ये प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अगर एन है तो जी टू द पावर एन क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। दोनों साइड मैंने फाई ऑफ जी टू द पावर एन फाई ऑफ ई मैंने ले लिया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय प्रॉपर्टी फाई ऑफ जी का होल एन। ये यहाँ पर देखिए मैं दो प्रॉपर्टी यूज करी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था फाई ऑफ ई का वैल्यू क्या होता है, ई डेस होता है, और इसमें क्या होता है फाई ऑफ जी टू द पावर एन क्या होता है, फाई ऑफ जी का एन। दैट मीन्स फाई ऑफ जी डिवाइड्स एन। तो देखिए स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।